सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। बार गुब्बारा देखा आपने? गुब्बारा देखा आपने? गुब्बारे को पहले ऐसे बुलाते हैं, करे ओ भाई साहब आज तो आप बहुत सुंदर लग रहे हो। गुब्बारे में थोड़ी सी फूक जाती है, थोड़ा सा फूलता है गुब्बारा। उसके बाद कहते हैं पास्टर जी आपने नई कार ले ली, थोड़ा सा और फूलता है। पास्टर जी आपके ऊपर तो अनॉइंटिंग है, थोड़ा सा और फूलता है। गुब्बारा देखा कितना? एकदम नहीं फूलता गुब्बारा, एकदम नहीं फूलता। गुब्बारे को थोड़ा सांस लेना पड़ता है, फिर सांस लेना पड़ता है। ये एम्बुलेंस है, जाने दो इसको, परमेश्वर उसको बचाए। फूलता है, समझ रहे कि नहीं? रोज एक ऐसा व्यक्ति शैतान भेजेगा आपकी लाइफ में। आपका बिजनेस तो बहुत अच्छा है, आप तो बहुत अच्छी दुकान करते हो, आप तो इतने अच्छे हो, आप तो इतना अच्छा गाते हो, आपको क्यों नहीं यूज किया अब तक? आप क्वायर में आते हैं अब तक तो अच्छा, ये लेते नहीं प्रॉफिट विजेंद्र की टीम, तो ठीक है अपनी दुकान खोल लो ना। गुब्बारा फूल रहा है और उसके बाद क्या होता है? गुब्बारे को छोड़ दो, थोड़ी देर में घूम फिर के फुस। समझ में आया कि नहीं? मैं कह रहा हूं कि आप कितने भी बड़े बिजनेसमैन हो, लेकिन अगर आप घमंड में आ गए, आपकी लोग तारीफ करते हैं। मैं कह रहा हूं कि लोग नहीं, शैतान है वो। अगर मसीह लोगों की तारीफ सुनना है तो वो इस तरीके से करेंगे कि परमेश्वर का धन्यवाद हो पास्टर जी, आपको परमेश्वर ने नेपाल में इस्तेमाल किया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने आपको बहुत बड़ी गाड़ी दिया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं कह रहा हूं मसीह लोग ऐसे चढ़ाते नहीं है, तारीफ करते हैं तो वो तरीके से करते हैं। अगर उनका तरीका सही निकला तो आप तरक्की करेंगे। मैं कह रहा हूं अगर वो आपको इस तरीके से चढ़ाते हैं तो उसी समय उसके शराब को तोड़ कर आना। तोड़ दो शराब को, आज तोड़ दो झूठी प्रशंसा को। परमेश्वर जानते हैं, कह रहा है घमंड के कारण लूसीफर गिरा दिया गया। परमेश्वर घमंड के कारण गिरा देते हैं ऐसे व्यक्ति को। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आपकी कोई तारीफ कर रहा है, आपको चढ़ा रहा झाड़ के पेड़ पर, अपने पड़ोसी को बोला तेरे झाड़ के पेड़ पर नहीं चढ़ने वाली मैं, तेरे चढ़ाए में नहीं आने वाला। आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं? परमेश्वर ने, देखो एक पेड़ दिखा रहा हूं, फटाफट पेड़ दिखा, पेड़ जल्दी से, खजूर का पेड़ देखो। और ये तूफान आया और तूफान में वो गिर गया पेड़, देखो कैसे लटक गया पेड़। वो देखो एक तूफान का पेड़ दिख रहे हो, तूफान में ये पाम पेड़ है और ये गिर गया और तूफान इसको पता क्या कह रहा है? लटक गया। कह रहा है अब मैं तुझे कभी सीधा नहीं होने दूंगा, अब मैं तुझे कभी खड़ा नहीं होने दूंगा। बता अब कैसे होगा? लेकिन ये खजूर का पेड़ जानता है इसके अंदर क्या है। कह रहा है इसके अंदर के बाउंस बैक की पावर इसके अंदर है। जैसे ही तूफान खत्म हुआ ये फिश करके सीधा खड़ा हो गया। हालेलुया। देख रहे हैं खड़ा है कि नहीं? ये याद रखना, मसीह लोगों को नहीं मालूम है। कहता आप प्रार्थना करने वालों के लिए अंदर नहीं है बाउंस बैक, प्रार्थना करने वालों के, एक दिन वालों के लिए अंदर नहीं है। कह रहे जो डेली रोज प्रार्थना करते हैं उनके अंदर बाउंस बैक लगा हुआ है। आपको कोई गिरा नहीं सकता। आज रात के बाद आपके बच्चों को कोई गिरा नहीं सकता। वो गिराएंगे आप खड़े हो जाएंगे। आपका बिजनेस गिराएंगे फिर खड़ा हो जाएगा। आपकी बुराई करेंगे आप फिर खड़े हो जाएंगे। आप बीमार पड़ेंगे आप फिर खड़े होंगे। आपका रेस्टोरेंट गिर गया फिर चलेगा। आपका होटल गिर गया फिर चलेगा। आप गिरने के लिए नहीं बुलाए गए, आप खड़े होने के लिए बुलाए गए। खड़े होने के लिए आपके अंदर, आपके पीछे एक पावर काम कर रही है। प्रार्थना करने वालों के अंदर पावर काम कर रही है। डॉक्टर कह रहे तेरे अंदर हार्ट खराब हो गया है, तुझे कैंसर हो गया है। आप पेड़ हैं, खजूर के पेड़। आप सुन रहे हैं कि नहीं? देखो भजन संहिता 92 के 12 में क्या लिखा, पढ़ो देखो क्या लिखा। हाँ क्या लिखा? धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। देखो क्या लिखा? धर्मी लोग खजूर के नाई फूलेंगे। किसके नाई? जोर से बोलते क्यों नहीं? बुक्कल मार रखी। खजूर की नाई। पाड़ा पड़ रहा क्या? मुंह भी ढक रखा तुमने। खजूर की नाई फूलेंगे फलेंगे। कह रहा खजूर की नहीं, यहां पर लिखा होना चाहिए था पीपल के पेड़ की तरह मजबूत होंगे या बड़ के पेड़ की तरह मजबूत होंगे। ये भी लिख सकता था परमेश्वर, ये भी लिख सकता था कि आप पीपल के पेड़ की तरह, बड़ की पेड़ की तरह बड़े तकड़े मजबूत होंगे। यहां क्यों लिखा खजूर की पेड़ की तरह? क्योंकि परमेश्वर को पता है शैतान आपको गिराएगा, लेकिन आपके अंदर वो बाउंस बैक लगा हुआ है, आप फिर खड़े हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। इसलिए उसने आपको क्या कहा? आप खजूर का
हैं। आप बैंक बाउंस आपके अंदर है, आपके मुंह में है, आपके मुंह में है। लोग आपको गिरा रहे हैं, लेकिन उनको बताओ डॉक्टर कह रहा है कैंसर हो गया, डॉक्टर कह रहा है शुगर हो गया, हार्ट में, लीवर में, फेफड़े खराब हो गए, ऑपरेशन करना पड़ेगा आपका मुंह। लेकिन उसी समय उसको बताओ कि हमारे अंदर उछलकर फिर खड़े होने की पावर है, उछलकर फिर खड़े होने की पावर है। अरे एक बार मैं देखना चाहता हूं किसके अंदर है उछलकर फिर खड़े होने की पावर है। उछलकर 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 बताओ मेरे अंदर फिर खड़े होने की पावर है। आपके अंदर वो पावर है, आपके मुंह में पावर, आपके शब्दों में पावर है, आपके अंदर परमेश्वर ने प्रार्थना करने वालों के अंदर रखी है वो। उछलो 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 उछलो, बोलो बोलो बोलो, मैं फिर आगे आऊंगा, मेरे पूले फिर खड़े होंगे, मेरा बिजनेस फिर खड़ा होगा, मेरा बिजनेस फिर खड़ा होगा, मेरे बच्चे फिर खड़े होंगे, मैं फिर जवान हो जाऊंगा, मैं फिर जीतूंगा, मैं फिर जीतूंगा, मैं जीत कराऊंगा, जीत कराऊंगा। आई एम विनर, आई एम विनर, आई एम विनर। मैं हार के लिए नहीं बनाओ। मेरे निराश करने वाले लोग हार जाएंगे, उनके पूले गिर जाएंगे, मेरी बुराई करने वालों के पूले गिर जाएंगे, लेकिन मेरे पूले खड़े होंगे, सीधे होंगे। ये यूसुफ के लिए भविष्यवाणी थी। तेरे पूले खड़े होंगे, तेरे बच्चे खड़े होंगे, तुम्हारे बिजनेस खड़े होंगे, तुम्हारा घर खड़ा रहेगा, कह रहा तुम्हारा बैंक बैलेंस ग्रोथ करेगा आज रात के बाद। ये भविष्यवाणी थी यूसुफ के लिए, आपके लिए भी ये भविष्यवाणी है। कोई कह रहा है कि कोई माइकलाल आपको गिराना चाहता है, लेकिन आप करा अगर प्रार्थना करते हैं, नित्य डेली प्रार्थना करते हैं, आपके पूले खड़े रहेंगे, आपके बिजनेस खड़े रहेंगे, आप जिएंगे, आप सालों साल जिएंगे। परमेश्वर एक चांस आज रात आपको दे रहा है, एक मौका और दे रहा है। अपने पड़ोसी को बोलो एक चाल और है तेरे पास, अपने पड़ोसी को बोलो हाथ मिलाकर एक चाल और बाकी है तेरे पास, एक चाल और बाकी, एक छलांग लगाकर बैठ जाओ आज। हालेलुया। आपकी समझ में आया, समझ में आया कि नहीं? जो लोग निराश कर रहे हैं, जो विचार आपको निराश कर रहे हैं, जो हो सकता है कह रहे अपने ही लोग आपके बीच में आकर कह रहे हो, मेरे बारे में कह रहे हो, आपके बारे में कह रहे हो, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं मिलने वाला इस चर्च में। मैं क्या कह रहा हूं, परमेश्वर उसको देते हैं जो 3 टाइम प्रार्थना करते हैं, जो लगातार प्रार्थना करते हैं। अगर आप थोड़ी करते हैं चलेगा, लेकिन टाइम टेबल आपकी जिंदगी में होना चाहिए। आपकी मध्यस्थता की प्रार्थना होनी चाहिए। पति पत्नी एक छत के नीचे रहते हैं, लेकिन इकट्ठे होकर प्रार्थना नहीं करते, इसलिए समस्याएं हैं। लेकिन यहाँ पर लिखा व्यवस्था 26:8 में देखो क्या लिखा, कह रहे कि यहाँ पर अगर 5 लोग भी प्रार्थना करने वाले हैं, वो 100 लोगों की समस्या को खत्म कर सकते हैं। 5 लोग भी। अरे क्या तुम्हारे घर में 5 घड़े नहीं है? अरे यीशु मसीह ने क्या कहा, जाओ 6 घड़े पानी के भर लाओ, जितने मेंबर हैं करा सारे के सारे चर्च में ले आओ। कहता आज करा मुंह भर दो उनको, अगर आप प्रार्थना करें, इतनी प्रार्थना करें, इतनी प्रार्थना करें, इतना वचन पढ़ें, मुंह भर जाए। आपको मुंह जुबानी याद, अगर मुंह जुबानी याद है, आपको बाइबल याद रखना, वचन याद है कहां पर कहां लिखा है, किस टाइम पर क्या वचन बोलना है, आपको अगर याद है, मैं कह रहा हूं आज के बाद आपका दाखरस बढ़ेगा, आपकी फैक्ट्री का, आपके बैंक बैलेंस बढ़ेंगे, आप ग्रोथ करेंगे, आपका घड़ा भरेगा यीशु मसीह के नाम में। यहाँ लिखा व्यवस्था 26:8 में, अगर घर में 5 लोग भी प्रार्थना करने वाले हैं, कह रहे कि 100 मनुष्य, कह रहे 100 को, कह रहे मनुष्य 100 को, और 100 मनुष्य 10,000 को खदेड़ेंगे। कितने? 5 मनुष्य 100 की प्रॉब्लम खत्म कर सकते हैं। अगर आपके पास छोटा सा चर्च है, 100 लोग हैं, तो क्या लिखा, कह रहा 10,000 प्रॉब्लम खत्म। 10,000 लोगों की प्रॉब्लम खत्म कर सकते हैं। आप छोटे लोग नहीं हैं, आपके पास पावर है। अगर आप 100 लोग नहीं इकट्ठे हो सकते अपने घर में, तो ये चर्च संडे को दिया जाता है। अगर यहाँ पर जितने ज्यादा लोग हैं, अगर इसमें से लाखों लोगों में से, हजारों लोगों में से 100 लोग भी एक साथ प्रार्थना करने वाले मिले, मैं कह रहा हूं यहाँ पर जितने लोग आएंगे उनकी प्रॉब्लम खत्म यीशु मसीह के नाम में। आपकी समझ में आया? परमेश्वर आज रात आपको ऐसा बनाना चाहते हैं, लेकिन आप निराश हैं। आप निराश इसलिए, लोगों की बातों में इसलिए आते हैं, लोगों के चढ़ाई में आ जाते हैं, कुछ नहीं मिलना तुझे ईसाई बनाएंगे, धर्म बदलेंगे, तेरा ये करेंगे, अरे तेरा वो करेंगे, वो करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, तेरा बैंड बजा बजाएंगे, आ जा तू एक बार। समझ रहे हैं कि नहीं? आपको कह रहा हूं, आप उन बकवास को सुनने की जरूरत नहीं है, उन बातों को सुनने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं, कह रहा मैंने तुम्हें खजूर का पेड़ कहा है। कह रहा खजूर का पेड़, कहता है वो तूफान में लोग उसे गिराते हैं, तूफान बोलता है, लेकिन वो कहता है उसको पता है कि मेरे अंदर बाउंस बैक लगा हुआ है। आपको पता होना चाहिए, आप परमेश्वर का डीएनए, आप यीशु मसीह का डीएनए आपके अंदर है। आपके अंदर वो पावर है, अंदर आपके अंदर बाउंस बैक है, उछल कर वापिस आने की। अगर आपका बिजनेस पीछे, उछल कर वापिस निकलेंगे आप। आपका
पीछे अगर आप वापिस आगे आएगा, आपके पर अनॉइंटिंग नहीं आगे आएगी। अगर आपको बदनाम कर रहे हैं विचार, आपको निराश कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हो, आप निराश ना हो। आपका बिजनेस रियल एस्टेट का चलेगा, रेस्टोरेंट का चलेगा, आपका पार्लर चलेगा, आप जो काम करते हैं चलेगा, आपकी एजेंसी चलेगी, आपकी गैस एजेंसी के मालिक होंगे, आप फैक्ट्री के मालिक होंगे, बड़े से बड़े काम करेंगे। आप कह रहे कि आपके अंदर वो पावर है, आपके अंदर उछल कर आगे आने वाली पावर है, ताकत है वो। उसको मिलती है। यहूदी लोग जानते हैं जो निरंतर प्रार्थना करते हैं। निरंतर प्रार्थना करना सीखा यूसुफ ने, निरंतर प्रार्थना करना सीखा डेली। कह के दानियल ने, इसलिए परमेश्वर ने उसको मंत्री बनाया और यूसुफ को प्रधानमंत्री बनाया, दानियल को मिनिस्टर बनाया। अब आपका फैसला है, आप क्या बनना चाहते हैं। मैं तो बताऊंगा नहीं क्या बनना चाहता हूं, मैं किसी और देश का प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं। बोलो हमारे मोदी साहब सुन रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि नहीं। मैं कह रहा हूं कि आप क्या बनना चाहते हैं आपको नहीं पता, लेकिन परमेश्वर आपको वो बनाना चाहते हैं जो आपको नहीं पता। कई बार कुम्हार जो होता है वो मिट्टी के बर्तन बना रहा होता है और उसी समय मिट्टी की ये नहीं कह रही होती कि मुझे कटोरा बनाइयो, हेलो ओ कुम्हार मुझे कटोरा बनाइयो, हेलो मुझे चम्मच बनाइयो, हेलो मुझे चमचा नहीं मुझे छेड़ा बना दे। हाँ, परमेश्वर की मर्जी है आपको क्या बनाए, लेकिन आपकी प्रार्थनाएं परमेश्वर की मर्जी को बदल सकती हैं, याद रखना। आपकी प्रार्थनाएं परमेश्वर का मन चेंज कर सकती हैं। अगर आप प्रार्थनाएं करें हौसले के साथ। निरंतर प्रार्थना करने वालों के लिए परमेश्वर अपनी मर्जी नहीं चलाते, कह कि उनकी मर्जी पूछते हैं, याद रखना। अब आप अपने पड़ोसी से पूछो कौन सी प्रार्थना करेगा, 1 दिन वाली, 2 दिन वाली, 10 दिन वाली, 5 दिन वाली, महीने वाली, 1 टाइम वाली, 4 दिन वाली, 5 दिन वाली, कितनी प्रार्थना करोगे। आपको कहना मैं डेली प्रार्थना करूंगा। अगर आप डेली भी करते हैं, 2 टाइम या 3 टाइम भी करते हैं, आज रात के बाद आपके सपने पूरे होंगे यीशु मसीह के नाम में। क्या विश्वास है आपको चर्च? विश्वास है? मैं देखना चाहता हूं आपको विश्वास है कि नहीं। अपने पड़ोसी को बोलो तेरे अंदर बाउंस बैक आ गया है। एक औरत कह रही यूपी की, कह रही तेरे अंदर बांस का डंडा आ गया। आप क्या करते हैं? तेरे सिर पे बांस का डंडा आ गया। अरे भाई सुन लो मैं क्या बोल रहा हूं, बाउंस बैक है आपके अंदर उछल कर आगे आने वाली पावर है। और ये पवित्र आत्मा ने मुझे कहा अपने हाथों को उठाऊं और इसी समय परमेश्वर से कहूं, परमेश्वर मैं इस साल पीछे नहीं रहना चाहता। मैं इस साल बिजनेस में आगे आना चाहता हूं। मैं अपने रिश्तेदारों से, अपने पड़ोसियों से आगे आना चाहता हूं। मैं इस समय परमेश्वर कुछ करके दिखाना चाहता हूं आपके लिए। मैं शोभा यात्रा पर कुछ बेस्ट करना चाहता हूं आपके लिए। मैं पवित्र आत्मा जी पूरी दुनिया में सुसमाचार सुनाना चाहता हूं। मैं सच में परमेश्वर आगे बढ़ना चाहता हूं। पवित्र आत्मा आज रात चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें, आप आशीषित हो जाएं, आप ब्लेस्ड हो जाएं। परमेश्वर आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। पादरी बजिंदर आपको चढ़ाई में नहीं चढ़ा रहा। मैं कह रहा हूं कि आपको इस समय परमेश्वर के सुसमाचार को सुना रहा हूं। आप फूले में ना आए किसी के, आप फूले नहीं, आप घमंड ना करें। परमेश्वर ने जैसा बोलता है वैसा करता है, जैसा कलाम कहता है वैसा करता है। अगर आपने निरंतर प्रार्थना किया, परमेश्वर का आत्मा आज रात कहता किसी को कर समुद्र से पार ले जाएंगे। आज रात कहता आसमान से स्वर्गदूत वो फरिश्ते उतरते हुए दिखाएंगे। आज रात कहता आपकी लाइफ में कुछ अद्भुत होगा। आज रात के बाद आपकी लाइफ चेंज होगी। आपके ऊपर अनुग्रह पर अनुग्रह बरसेगा। आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। आपके ऊपर अनुग्रह की बारिश होगी। चर्च आमीन बोलने वाले आजाद हो जाओ। क्या विश्वास करते हैं? बस आपको यही सोचना है। परमेश्वर को कहना है परमेश्वर मैं कुछ करना चाहता हूं अपनी लाइफ में, कुछ बनना चाहता हूं। लेकिन बनोगे जब 7.5 ईमानदार रहोगे, जब यीशु के साथ ईमानदार रहोगे। समझ में आया कि नहीं? बहुत सारे लोग हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को भटकाया, लेकिन परमेश्वर उन्हें वापिस ले आया। बोलो हालेलुया। आजा लड़की तेरे लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं। आजा बैग में बात हाथ लगाइयो, दौड़ के आजा। देखो इसको किसी ने बहकाया मेरे बारे में झूठ बोलकर, और इसमें ये बेचारी निराश होकर चली गई। फिर आए, प्रार्थना कराई करे, हमारा रेस्टोरेंट में प्रॉब्लम हो गया, घर में प्रॉब्लम। हम पता नहीं क्यों ये बातें सुनते हैं। बाइबल कहती है कि तुम ऐसों की बातों ना सुनना, ऐसों को ताड़ लिया करो, ऐसों को घर में भी ना आने दिया करो जो वचन के खिलाफ है। जो आपके बाप की बुराई करे वो आपका नहीं हो सकता। आप समझ रहे हैं कि नहीं? तो आपको समझना है। कह रहे और परमेश्वर ने मुझे कहा, कह रहे कि चली गई थी वापिस आई। पवित्र आत्मा कह रहा है कि अब मैं तेरा घर और तेरा बिजनेस बसाने के लिए जा रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। तुम एक नई कार लेने के लिए जा रहे हो।
तुम्हारा बेटा अमेरिका में आपका ब्लेस होगा यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और विश्वास करो कि परमेश्वर हमारे साथ है।